ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। होली के तुरंत बाद तुला राशि वालों 11 मार्च 2026 से पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणियां 100% आपके जीवन में सत्य साबित होंगी। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। होली के तुरंत बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को भाग्य और किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और साथ ही धन वृद्धि, इसके साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 मार्च के बाद ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वहीं अन्य बड़े ग्रहों की जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो शनि जो है आपकी राशि से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि आपकी राशि के अनुसार ये आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। छठे भाव से शनि का गोचर करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक इसके साथ साथ राहु की पोजीशन आपके लिए पंचम भाव में रहेगी, वही केतु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों, यह उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है यह आपके किस्मत में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि शास्त्र मत अनुसार देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव से गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सामान्य सी बात है कि कहते हैं कि जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो उसके सारे कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। तो देखें कि जो पहली सबसे बड़ी घटना तुला लग्न या तुला राशि वालों को देखने को मिलने वाली है वह यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। अब जब ये मार्गी हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए इनका मार्गी होना बहुत ही शुभ साबित होगा। और साथ ही छठे भाव से शनि का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या आपने पिछले समय में एजुकेशन आपने छोड़ दिया था, तो देवगुरु बृहस्पति पुनः एक बार आप नई स्किल की तरफ, कुछ नया सीखने की तरफ अग्रसर होंगे। आप हायर एजुकेशन भी शुरू कर सकते हैं। ठीक इसके साथ साथ आप देखें कि 11 मार्च 2026 के बाद से लेके जो आपके लिए जून तक का टाइम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो निश्चित तौर पर उस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। वो किस फील्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक इसके साथ साथ टेक्निकल फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। निश्चित तौर पर इन एग्जाम्स में आप अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे और आपका प्रदर्शन भी अच्छा होगा और भाग्य का भी सहयोग आपको भरपूर तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। यदि हम बात करते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण बड़ी घटना आपके जीवन में होगी वह यह होने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे तो आपके ये प्रथम भाव पर पंचम दृष्टि डालेंगे। निश्चित तौर पर जब प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो ये आपके आत्मज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप जो भी चीजें अभी तक आपके पास में नॉलेज के रूप में है वो लोग आपको समझ पाएंगे, ठीक है, आप जानवान बनेंगे। ठीक इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और ऐसा भी कहते हैं कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है तो उसकी सब सुनने वाले होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व में निखार भी आएगा, बदलाव भी आएगा। और इसके साथ साथ जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, यानी कि अगर आपका बिजनेस जिम चलाने का है, एडवर्टाइजमेंट के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, आप ब्रांड प्रमोशन करते हैं, इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में अचानक से आपको अब ग्रोथ मिलने लग जाएगी। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। प्रथम भाव में बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में आपकी ख्याति भी बढ़ेगी और मान सम्मान भी आपका बढ़ता नजर आएगा। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसे बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो आपका जो मन है, जो मन का झुकाव है वो धर्म और अध्यात्म की तरफ होगा। और निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो वो सदाचारी धीरे धीरे होने लगता है, उसकी सोच भी पॉजिटिव होती है, सभी लोग चीजों को बड़े सामान्य तरीके से वो व्यक्ति देखता है। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत विकास 11 मार्च 2026 के बाद आपके लिए होता नजर आएगा। अब देखें कि एक तो बृहस्पति का सहयोग आपको मिलेगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। ये स्थिति यानी तीसरे के स्वामी होकर 9th हाउस से जब ये गोचर करेंगे तो जो लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं, मीडिया हो गया, मार्केटिंग,
क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट क्रिएशन का काम हो गया, आर्किटेक्ट वगैरह जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हैं, तो इन सभी कार्य क्षेत्रों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में घटित होने जा रही है, एक तो आपका व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, आप लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। अब देखिए, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप जैसे टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही पड़ोसियों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। ठीक इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अब देखिए, जो चौथी महत्वपूर्ण घटना होगी, देखिए बहुत सारे तुला लग्न या तुला राशि वालों का हमारे पास कमेंट आता है कि जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, बहुत चीजें नहीं बदल रही। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली भी होती है, आपकी पर्सनल दशाएं भी होती हैं। जब आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह योग अच्छे नहीं होंगे तो ये राशिफल आपके लिए सटीक नहीं बैठेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, गोचर के आधार पर आप देखें कि जो चौथी महत्वपूर्ण और शुभ घटना आपके जीवन में होनी है, जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, छठे भाव में मीन राशि आती है, निश्चित तौर पर जो लोग जॉबलेस हो गए थे, किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई थी, यही वह टाइम होगा जब आप प्रयास करेंगे तो आपको नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अगर आप पहले से नौकरी पेशा जीवन में हैं तो पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जो आपके कुलीग्स होंगे उनके साथ भी परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में भी कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वही प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप कार्यरत हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, छठे भाव में जब शनि जैसे ग्रह विराजमान हैं और आपके लिए योग कारक ये प्लेनेट बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपको स्टेबिलिटी भी प्राप्त करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी पेशा जीवन में हैं उनको ग्रोथ भी मिलेगी, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और स्टेबिलिटी के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। यदि हम बात करते हैं कि जो अगली बड़ी घटना है वह आपके जीवन में क्या घटित होने वाली है, निश्चित तौर पर तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए आने वाला जो समय रहेगा यह संतान प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आपके पहले से संतान है तो संतान की ग्रोथ और प्रगति 11 मार्च के बाद अवश्य देखने को मिलेगी। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, संतान के कारण आपको मान सम्मान मिल सकता है। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके शादी विवाह है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 11 मार्च से लेकर थोड़ा सा अप्रैल तक का जो टाइम है इसमें वाद विवाद करने से बचना होगा और संतान को थोड़ा सा गाड़ी वाहन देने से आपको बचना होगा। इसके अतिरिक्त संतान को लेकर चिंताएं दूर होंगी। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान अथवा फैमिली भी प्लान कर सकते हैं, उनके लिए बेहतरी यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने जा रही है। हालांकि धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए, केतु जो है वो आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों की समस्या ये बन रही है कि आपके जीवन में ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव धन को लेकर आ रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जैसी ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल रही है। यानी कि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि तुला राशि वालों जब 11th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है तो आप बहुत सारे बड़े सपने, क्योंकि केतु जहां बैठेंगे वहां पर आपके लिए प्यास पैदा करते हैं, तो जब 11th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है तो इस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप मेहनत करेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। तो देखिए, केतु जिस भाव में बैठे या गोचर कर रहे हो उस भाव से रिलेटेड चीजों को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान रखिए, अपने नौकरी पर ध्यान रखिए, बिजनेस करिए। इन सभी चीजों में अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो बिजनेस से पैसा आना है, जो लाभ मिलना है, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप लगातार लाभ के बारे में सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से अपने आप को तनावग्रस्त पाएंगे, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठेंगे वहां से आपको डिटैच करते हैं। लेकिन जब उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आप सोचते हैं तो आप ज्यादा परेशान होते हैं। इसके साथ अगर देखें तो संतान की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता काफी हद तक तुला लग्न या तुला राशि वालों को देखने को मिलेगी। इसके ठीक साथ साथ यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आने वाले समय में आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी होते नजर आएंगे। अगली जो शुभ घटना की अगर मैं बात करूं तो तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए
कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। अगर पिछले समय में आपने ईएमआई वगैरह ले रखा था, ठीक है, या कोई तनाव चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे करके कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अवसर आपके सामने कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य आएंगे। चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बिजनेस व्यापार से भी जुड़े हैं तो उसमें भी आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? वीनस को अच्छा करिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए बोलता हूं कि आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे जब आप शुक्र को अपनी कुंडली में बेहतर रखेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनिए और इसके साथ स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ठीक है। अपने नहाने के पानी में आप गुलाब जल डालकर नहाएं, इससे आपके इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चीज़ें आप कर सकते हैं, इन चीज़ों को ट्राई करें तो आपको लाभ अवश्य